कह रहा है कॉपर वायर हैज अ डायमीटर 0.5 millimeter and resistivity of 1.6 into 10 की power -8 ohm meter. What will be the length of the wire to make the resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? अगर उसका डायमीटर डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। देखिए, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला तो पता ही होगा जो ओम्स लॉ से बनता है। इसकी कहानी कहां से स्टार्ट होती है? ओम्स लॉ से। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें गिवन क्या है? D इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। D कितना गिवन है? डायमीटर कितना गिवन है? 0.5 मिलीमीटर। और मिलीमीटर को याद रखिएगा, चेंज करने के लिए मीटर में क्या करते हैं? 10 की पावर -3 से हमेशा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मिलीमीटर वाली जो वैल्यू है वो मीटर में चेंज हो जाएगी। अब देखिए, हमें इसका मतलब रेडियस क्या हो जाएगी? 0.5 मिलीमीटर को अगर हम डिवाइड कर दें 2 से और मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 10 की पावर -3 से हम इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें रेजिस्टिविटी क्या गिवन है? रेजिस्टिविटी देखिए 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम, ये हमें रेजिस्टिविटी गिवन है, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या गिवन है हमें? रेजिस्टेंस कहां गया? ये 10 ओम। रेजिस्टेंस क्या गिवन है? 10 ओम। और आप सभी जानते हैं एक फार्मूला, R इज इक्वल टू रो L बाय A। R इज इक्वल टू रो L बाय A, ये फार्मूला होता है। अब देखिए, यहां से अगर हम लेंथ की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे? लेंथ की, तो एरिया ऊपर चला जाएगा R इंटू A अपॉन रो, ठीक है। अब सुनिए, और यहां पे A की वैल्यू अगर हम रख दें, अब एरिया किसका निकाल रहे हैं? वायर का। वायर किसके शेप में होता है? सर्किल। यहां पे देखिए दिख रहा है ना, तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। क्या एरिया होगा इसका? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, हम सब इसकी वैल्यू रखेंगे। देखिए, आर की वैल्यू अभी हमने लिखी थी, क्या थी? 10 ओम। और पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14, ठीक है। और रो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10 की पावर -8, ये हमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू गिवन थी। और रेडियस क्या है? 0.5 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -3, इसका स्क्वायर। यहां पे स्क्वायर भी तो है ना, स्क्वायर करना पड़ेगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब देखिए स्क्वायर को जब हम सॉल्व करेंगे, यहां पे 3 टू 6 हो जाएगी पावर, और सब पूरे को सॉल्व करके हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 122.6 मीटर। और इसे अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 123 मीटर। अब ऐसा क्यों हो गया मैं बताता हूं। सिग्निफिकेंट नंबर के हिसाब से ये जो 6 है, पॉइंट के बाद अगर 5 से बड़ी वैल्यू होती है तो यहां पर एक नंबर ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? एक नंबर ऐड हो जाता है, ठीक है। अब सुनिए, यहां तक समझ गए? ये हमारा क्या आ गया है? 123 मीटर, ये हमारा लेंथ आई है। क्या आई है? लेंथ ऑफ द वायर। इफ द डायमीटर इज डबल्ड, अगर डायमीटर क्या हो गया? डबल हो गया, ठीक है। रेडियस ऑफ द कॉपर वायर ऑल्सो डबल, तो रेडियस ऑफ द कॉपर वायर क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहां से A1 अपॉन A2 निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? रेशियो A1 अपॉन A2। तो A1 एरिया आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब A2 एरिया सेकेंड, ठीक है, जिसका जो डायमीटर है, पाई आर रेडियस है, वो डबल हो गई है, ठीक है। तो रेडियस क्या हो गई है? डबल हो गई, तो 2R, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे जब इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4, आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1/4। तो A1 अपॉन A2 क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। अब देखिए, फॉर द सेम लेंथ, अब इस सेम लेंथ के लिए एंड द सेम मटेरियल, उसी मटेरियल के लिए R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। अब हम R2 अपॉन R1 की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? R2 अपॉन R1 की वैल्यू निकालेंगे, इज इक्वल टू, अब जो R2 अपॉन R1 है उसका रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? A1 अपॉन A2। क्या करना पड़ेगा? A1 अपॉन A2। अब देखिए यहां पर अगर हम R2 अपॉन R1 ऐसे रख दे, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे इज इक्वल टू A1। अब A2 की अगर वैल्यू, यहां पे देखिए A2 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो A2 ऊपर जाएगा और ये 4 इधर आएगा, तो A2 की वैल्यू हो जाएगी 4A1। A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4A1, ठीक है। अब हमने ये वैल्यू उठा के यहां पे रख दी। अब A1 से A1
कैंसिल हो गया। तो R2 की न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू याद करिए, वही तो पूछा था, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो R2 कितना हो जाएगा 1/4R1, याद रखिएगा R2 कितना हो जाएगा 1/4 और R1 की हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा R2 इज इक्वल टू 1/4